बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को। उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीज़न की थी। आज हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि डिवीज़न जो होती है वो अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शन हों और उसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट है कि कोल्ड एंड हॉट वाटर आई हैव टू प्योर। अब प्योर वाटर इतना है, उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है ठंडे और गर्म पानी के साथ। तो इन गिलास विद द कैपेसिटी 1/3 लीटर, यानी कि एक गिलास में 1/3 लीटर पानी आता है। हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टोटल जो है इतने लीटर पानी है और एक गिलास में इतनी जो है उसकी कैपेसिटी है मतलब पानी फिल अप करने की। तो फाइंड द नंबर ऑफ द गिलासेस टू फिल दिस द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, जिनकी इस क्वांटिटी ऑफ वाटर से जो है हमने क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास जो है गिलास कितने फिलअप हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, टू फाइंड दिस वी हैव द डिवाइडिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीटर बाय द कैपेसिटी ऑफ द 1 गिलास विद एंड 1/3 लीटर। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर का देख लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में है 7 × 1/3 लीटर। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आ जाते हैं। 3 जो है 3 7 30 21 प्लस हम करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 22/3 लीटर्स। अब कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास की कितनी है, 1/3 लीटर है। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर इतना है और एक गिलास की जो है कैपेसिटी इतनी है। तो अब हमने इसको रिक्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गिलास फाइंड करने हैं। तो हमने इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, 23/लीटर और डिवाइड करना है 1/3। अब डिवीज़न को हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहली बात ये है कि डिवीज़न को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे अगले वाले जो नंबर होता है उसको हम भी टर्न आउट करते हैं, जिनके नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 22/3, फिर मैंने डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ था 1/3, तो हमने क्या कर दिया 3/1। तो यहाँ पे देखें 3 से कैंसिल, आंसर विल बी 22। तो यहाँ पे देखें आई विल नीड 22 गिलास ऑफ 1/3 लीटर कैपेसिटी, जिनके 1/3 लीटर की कैपेसिटी से हमें कितने गिलास ज़रूरत हैं, 22 गिलास ज़रूरत हैं टू फिल अप द 7 × 1/3 लीटर ऑफ वाटर में। तो बेसिकली डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन का मकसद क्या है कि अगर हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शन हों तो डिवीज़न को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है हम उसका उलट कर देते हैं। तो इसका जो बेसिक है कंसेप्ट यही है कि हम डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ द पीसेस विल बी फाउंड बाय द डिवाइडिंग 8/5 बाय। जब बाय का लफ्ज़ यूज़ आ जाए किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में तो समझ जाएं कि यहाँ पे बाय यूज़ हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 8/5 बाय 9/4। तो अब हमने डिवीज़न को किस में कन्वर्ट करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट नंबर को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। 4/10 है तो 10/4 कर देना है। यहाँ पे देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। यानी कि हम 10/8 मीटर्स को कितने पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 जो है इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/6 एंड 9/12 एंड डिवाइड इट बाय द 7/8। इसको हमने करना है। पहले क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें 2 नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखें 1 × 9, यहाँ पे देखें 6 × 12, यानी कि 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नॉमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को हमने लिख लिया। फिर यहाँ से देखें 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ऊपर बचा 1, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8। अगला स्टेप क्या करना है, डिवाइडिंग इट बाय 7/8, जिनके 1/8 को डिवाइड करना है 7/8 से। फिर हमने डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, 7/8 को कन्वर्ट कर दिया 8/7 में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 1/7।
इसी तरह हमारे पास अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए फिर भी आपने पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है, फिर डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, फिर अगले नंबर को आपने टर्न आउट कर देना है। उसके बाद आपने अगर कोई मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से पॉसिबल है कि हम उसको टेबल लगा सकते हैं तो टेबल लगा लें। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमारा क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में है तो हमने आंसर भी क्या करना होता है, मिक्स फॉर्म में देना होता है। फिर हमने क्या करना है, डिवाइड एंड क्वोशिएंट रूल लगाना है। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हम 1 और 2 जो है पहले वीडियो में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं विद मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, डिवीजन से ही करना है। तो डिवीजन का सेम मेथड है, 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, 4/18 को 18/4 कर दिया। तो यहाँ पे देखें 4 1 से कैंसिल। यहाँ से देखें अब यहाँ पे जो है हमने 3 का टेबल लगाया है, 3 4 12 3 6 18। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/4 बचा। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2। इसी तरह से हमने इसको भी डिवाइड करना है कि हमारे पास 2 तरह की फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखें सी पार्ट भी हमारा सेम है। इसी तरह से यहाँ पे देखें डी पार्ट में भी वैसे हमने करना है, मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको हमने पहले 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 58 जो है वो ऐड करना है, फिर हमने लिख देना है। यहाँ से देखें 20 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 ऐड करना है, फिर हमने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आया 89 डिवाइडेड बाय 126। फिर हमने इसको डिवाइड किया, मिक्स फॉर्म में लेके आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ई पार्ट है, इसको भी हमने इसी तरह से करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें एफ पार्ट है। ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं जैसे हम पहले कर चुके हैं, सेम मेथड के साथ हैं बच्चों। यहाँ पे देखें एच पार्ट है, एच एक मिक्स में एक सिंपल में है। जो मिक्स में उसको फिर सिंपल में किया, उसके बाद जो आंसर आया फिर उसको मिक्स फॉर्म में ले गया। इसी तरह से आई पार्ट भी हमारे पास इसी तरह से है। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखें इफ़ 5 to 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज यूज टू बी स्टिच्ड वन ड्रेस, यानी कि इतना कपड़ा जो है वो एक ड्रेस के लिए काम आता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 सच अ ड्रेस, यानी कि 7 क्लॉथ को बनाने में कितना टाइम लगेगा। ज़ाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो पहले हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिना जो है वो ईट खाती है 1/2 पार्ट ऑफ केक इफ़ देयर आर 8 पीसेज ऑफ केक, यानी कि केक के जो हैं 8 पीसेज हैं और वो 1/2 पार्ट ऑफ केक खाती है, तो वो कितने पीसेस खाएगी। तो इसको भी आपने देख लेना है, ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जिनके वो 4 पीसेस खाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उससे अगले क्वेश्चन पे होगी। अगर मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल का जो है लिंक शेयर ज़रूर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।